लॉर्ड जय मसीह की। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और शेयर भी करें ताकि और भी लोग इस वीडियो को, इस विषय में जो मैं बातचीत करने जा रहा हूँ वो जान पाएँ, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता, आपको इस्तेमाल करना चाहता। हालेलुया। तो मैं बातचीत करना बहुत विशेष बात मैं करने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो से आप हटें। हालेलुया। इस वीडियो से आप ना हटें, क्योंकि अभी आप इस वीडियो से कुछ सीखने वाले हैं। हो सकता है परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है या लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है और आप उससे बंद करवाएं। हालेलुया। एक लेडी की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। एक लेडी, एक स्त्री के बारे में जो प्रभु में बहुत ही अच्छा उसका जीवन था। वह संडे आराधना 7 बजे स्टार्ट होता था, लेकिन वह 7 बजे से पहले आती थी। उन्होंने दान दिया, उन्होंने दशमांश दिया, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों की मदद की, सेवा किया, प्रभु के लिए बहुत कुछ किया, खुदा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और जब उसके मरने का टाइम आया, वो स्वर्ग गई और स्वर्ग में यीशु मसीह को देखी, और उन्होंने चाहा था कि मैं यीशु को गले से लगा लूं। आप इसी वीडियो पे बने रहिए, प्लीज हटिएगा नहीं, ध्यान से सुनिए। अगर खुदा से प्यार करते हैं और अनंत जीवन को पाना चाहते हैं और आत्माओं को बचाना चाहते हैं, तो मैंने क्या बोला कि एक लेडी, एक स्त्री, अच्छा जीवन था, दान दशमांश सब चीज़ अच्छा था, उसका हर एक चीज़ अच्छा था, प्रभु की बातों को भी मानती थी, चलती थी खुदा के कलाम पर, आराधना वर्षिप हर एक चीज़ करती थी। कि उसका मौत आया, मरी, वो स्वर्ग गई, स्वर्ग में यीशु मसीह को देखी। यीशु मसीह को देखने के बाद वो चाहती थी कि यीशु से गले लगे और दौड़ कर यीशु मसीह के पास जाकर वो गले लगना चाहिए, लेकिन बीच में स्वर्गदूत ने रोक दिया और बोला कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम उधर नहीं जा सकती। बोला, मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है कि मैं यहाँ नहीं जा सकती। मैं दान दिया, दशमांश दिया, मैंने सब कुछ किया, प्रभु की आज्ञा को माना, बात को माना, तो फिर क्यों यीशु से मुलाकात नहीं कर पा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर आप बाइबल पढ़े हैं, आपको मालूम हो, एक लड़का यीशु मसीह के पास आया और बोला कि पिता, मैं ऐसा कौन सा काम करूँ जो अनंत जीवन मिले। प्रभु ने कुछ आज्ञा उन्हें दिया, विचार ना करना, चोरी ना करना, बहुत सारी बातों को बताया। तो बोला कि मैंने ऐसे बचपन से माना है। प्रभु ने एक बात बोला उससे, तुम्हें एक बात की कमी है, इस चीज़ को ध्यान दो। हम हंसते खेलते परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। सीरियस होना है अपने जीवन को लेकर, अपनी आत्मा को लेकर, वरना हम हंसते खेलते नर्क जरूर जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग को पाना इतने आसान नहीं है। एक चीज़ की कमी। हालेलुया, इसको ध्यान दे। उस स्त्री ने क्या हुआ था, मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, आप ध्यान से सुनेंगे। वो क्या हुआ कि जब उसे रोक दिया गया, बोला, प्रभु मेरी गलती क्या है, मैं क्यों यीशु से नहीं मिल सकता, मैं क्यों स्वर्ग भी जा सकता, अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। उन्होंने बोला, जो दूत रोके थे, उन्होंने बोला कि तुमने पास्टरों की बुराई किया है। ध्यान से सुनेंगे, तुमने पास्टरों की बुराई किया है। ये पास्टर सही वचन नहीं देता, ये पास्टर गलत वचन देता, पास्टर के बारे में बुराई करना, पास्टर के बारे में चुगलियाँ करना। हो सकता है कि पास्टर गलत हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कि पास्टर गलत हो, लेकिन बुरा या भला बोलना आपका काम नहीं है, उसका न्याय करना आपका काम नहीं है। क्यों आप उसको बुरा बोलकर अपने जीवन को खतरे में ले रहे हो। मैं मानता हूँ वो से पास्टर बुरे हैं, वो से गलत वचन दे रहे, मानता हूँ, तो क्या आप उस पास्टर को बुरा बोलेंगे? खतरे आप अपने ऊपर में ले रहे हैं। उस स्त्री ने, उस लेडीज ने एक ही गलती की थी कि पास्टर की बुराई की थी, और खुदा ने उसे स्वर्ग में रहने या जगह नहीं दिया, और उसकी गलती को उन्होंने माफी भी नहीं मांगा था, पश्चाताप भी नहीं किया था, प्रभु मैंने पास्टर की बुराई किया। क्या आप अपने जीवन में किसी पास्टर की बुराई कर रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में किसी ऐसे शख्स की बुराई कर रहे हैं जो वचन को दे रहा है, और आप कह रहे हैं कि मुझे वचन देना नहीं आता, इसे बोलना नहीं आता, इसे समझाना नहीं आता, ये पास्टर ऐसा है, ये पास्टर वैसा है। इस बात को ध्यान देकर किसी की भी आप बुराई कर रहे हैं, चाहे पास्टर हो या विश्वासी हो, अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं।
तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो कोई पास्टर हो चाहे कोई विश्वासी हो, किसी के बारे में बुराई ना करें। वो स्त्री स्वर्ग नहीं जा पाई और स्वर्गदूत ने उसे उठाकर नर्क में फेंक दिया। उन्होंने हर एक चीज़ अच्छा किया था, सब चीज़ अच्छा किया था, हर एक चीज़ का जीवन अच्छा था, लेकिन उन्होंने पास्टरों की बुराई किया था कि पास्टर ऐसा है, उसको वचन देने नहीं आता, ये ऐसा बोलता वैसा बोलता। अगर आप सच में खुदा से मोहब्बत करते हैं और अपने आप से प्यार करते हैं और अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, खुदा में क्यों आए? क्या आपका शादी हो जाए इसलिए खुदा में क्यों आए हैं? क्या आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए? हालेलुया, ध्यान से सुनेंगे। खुदा में क्यों आए? एग्जाम में पास हो जाए, बीमारी से चंगाई हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। यीशु मसीह आपको बीमारियों को चंगाई देने के लिए तो जान नहीं दिया। वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, उन्हें जगत से ऐसा प्रेम था, उसने अपना एकलौता बेटा पुत्र को दिया है ताकि कोई नष्ट ना हो, सब अनंत जीवन का है। अनंत जीवन शरीर का नहीं, आत्मा का है। और क्या आप अपनी आत्मा को बचा रहे हो? इस चीज़ को ध्यान दें। अपने लाइफ को लेकर, अपने जीवन को लेकर सीरियस हो जाए, अगर नहीं है तो, वरना अच्छा होगा कि आप संसार में लौट जाएं। ये चीज़ आप ध्यान दें। कभी भी आप अपनी मर्जी से खुदा के पास नहीं आए हैं और आपको लगता है कि आप खुदा के पास अपनी मर्जी से आए हैं, तो आपका यह गलत फहमी है। खुदा ने आपको चुना है आपकी आत्माओं को बचाने के लिए और आपके द्वारा बहुत सी आत्माओं को बचाने के लिए। दो बात आप हमेशा याद रखें, अब अपनी आत्माओं को बचाएं और अपने द्वारा बहुत सी आत्माओं को बचाएं। अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु ने जान देकर आपको बचाया। प्रभु आपको जान देने नहीं बोल रहा, बहुत सी आत्माएं मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए बोल रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? जब आपके घर और परिवार में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कोई तकलीफ में हो, कोई सीरियस हो जाए, तो कितना टेंशन लेते हैं, कितना तड़पते हैं, कितना ख़राब लगता है आपको। इस चीज़ को ध्यान दें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुने। जब आपके घर, आपके परिवार, आपके फैमिली में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी या कष्ट में हो जाते हैं, तो आपको कितना बुरा लगता है, कितना तकलीफ लगता है। अगर आपके परिवार में से जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कोई सीरियस है हॉस्पिटल में, आप कितना तड़पते हैं, कितना ख़राब लगता है आपको, कितना कैसे उसे पैसे का इंतज़ाम करूँ, कैसे उससे बचाऊँ। आप बहुत सारे टेंशन में रहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करते हैं, किसी से उधार लेते हैं, जगह जगह गली गली भटकते हैं। लेकिन आज खुदा के यीशु के बहुत से लोग इस दुनिया में बीमार में, प्रॉब्लम में, कष्ट में, दुष्ट आत्माओं में हैं। उसके लिए तकलीफ और फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो इसलिए कि खुदा का मोहब्बत आपके अंदर नहीं आया। जिस दिन खुदा का मोहब्बत, खुदा का प्यार, खुदा का तरस आपके अंदर आ जाएगा, आप उन बीमार लोगों के लिए तरस खाओगे, उनके लिए कुछ करने की कोशिश करोगे। जिस तरह आपको प्रॉब्लम होता है, जब आपकी फैमिली में से कोई बीमार या तड़पता है, परेशानी में दुख में होता है, आपको प्रॉब्लम होता है, आप रोते तड़पते, आज यीशु मसीह भी उन लोगों को देखकर रो रहा है, उन लोगों को देखकर तड़प रहा है, उनकी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं यीशु के। और आपको चुना है, जिस वीडियो को देख रहा है, आपको चुना है। परमेश्वर चाहता है कि आप उन बीमारों को चंगा करें, दुष्ट आत्माओं को निकालें, लंगड़ों को चलाएं, बहरों को सुनने की क्षमता दें, जो शैतान जगा कर रखा है उन्हें आजाद करें। आपको चुना है। मैं कहना चाहता हूँ, आप यीशु के दर्द को, तकलीफ को, तरस को महसूस कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यीशु आपको चुना। आप खुदा का काम करें। यीशु मसीह ने आपके लिए अपना जान दिया और जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता है, खुदा ने आपके लिए दिया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सच में पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप हर एक गुनाहों को, हर एक पापों को छोड़ दें जो आपके जीवन में हो रही है और यीशु की सेवा करने के लिए आगे आए, आगे बढ़ जाएं, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करें और बहुत सी आत्माओं को बचाएं। सच में आप अगर खुदा से प्यार करते हैं तो आप मेरी बातों को मानेंगे, क्योंकि ये बात मेरी नहीं है,
खुदा आपसे बातचीत कर रहा है। खुदा आपसे कहना चाहता है, अगर आप खुदा के तरस को जान रहे हैं, जैसे आप अपने फैमिली, अपने परिवार में किसी को बीमार देखते हैं, आपको रोना आता, आपको परेशानी लगता, तकलीफ होता, खुदा को भी तकलीफ हो रहा है जब लोगों को देख रहा है इस दुनिया में तड़पते हुए, बीमार में, कष्ट में, परेशानी में, हॉस्पिटल में। किसे भेजेगा? खुदा खुद नहीं आ सकता, वो आपको भेजना चाहता है। आपको, क्या आप भी कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज? क्योंकि जब तक आप खुदा को ये न कहेंगे कि मैं यहाँ हूँ खुदा, तो मुझे भेज, मैं सच कहता हूँ खुदा आपको नहीं भेजेगा। खुदा आपको नहीं भेजेगा। मुझे नहीं पता कि आप विश्वासी हैं या पास्टर हैं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, आपके जीवन से खुदा काम चाहता है। आपके जीवन से लाखों करोड़ आत्माओं को बचाना चाहता है। अगर आप चाहते हैं, आप सच में खुदा से प्यार करते हैं, तो उसकी तरस, उसकी तकलीफ आपको महसूस होगी, उसके दुख को आप जान पाएंगे। पता है किसी के दुख और तकलीफ हमें क्यों मालूम नहीं चलता है? क्योंकि हमें उससे मोहब्बत नहीं है, उससे प्यार नहीं है। इस वीडियो से आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। अगर आपका यीशु के जीवन में जो तकलीफ हो रही है, यीशु के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लोगों को देखकर जिसे रोना आ रहा, तरस आ रहा है, अगर आपको यीशु का तकलीफ पता नहीं चल रहा है, यीशु का दर्द पता नहीं चल रहा है, यीशु उन बीमारों को देखकर रो रहा है, ये आपको महसूस नहीं हो रहा है, मैं साफ कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर खुदा से मोहब्बत नहीं है। क्योंकि जिस इंसान को किसी से मोहब्बत होता है तो उसकी तकलीफ अपनी तकलीफ लगती है। इस चीज़ को आप जान सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, कोई आपके जीवन में जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उनको जब कोई तकलीफ होता है तो आपको भी तकलीफ होता है, आप भी टेंशन में आते हैं, क्योंकि आपको उससे मोहब्बत है, उसकी फीलिंग्स, उसकी तकलीफ आपको समझ में आती है, क्योंकि आपको उससे प्यार है। अगर आप सच में यीशु से प्यार करते हो तो उसकी तकलीफ, उसके दुख, उसकी कष्ट, उसकी परेशानी आपको महसूस होगी, वरना नहीं होगी।